किसी भी शहर के विकास के लिए जहाँ सड़क, शिक्षा, चिकित्सा व अन्य मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं, तो वहीं यातायात भी किसी भी नगर के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो हम आज बात करते हैं लोहाघाट नगर की, जहाँ का हर नागरिक आज यातायात समस्या से जूझ रहा है। हर सड़क, गली हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, तो वहाँ जाम की समस्या से हर नगर का हर नागरिक इस वक्त में जूझ रहा है। तो जो लोहाघाट नगर है, तो उसके देवराड़ी बैंड से एक बाईपास प्रस्तावित था, जिसमें एनएच के द्वारा सर्वे भी कर ली गई है, लेकिन अभी तक बाईपास निर्माण पर जरा सी भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, जिस कारण जो लोहाघाट का स्टेशन बाजार का क्षेत्र है पाटन पुल तक, तो उसमें आए दिन जो है रोज़ जाम की समस्या पैदा होती है, जिससे नागरिकों के साथ साथ व्यापारी हो चाहे अन्य वर्ग हो काफ़ी परेशान रहता है और दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। आज हम जानना चाहेंगे जो हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, रायनगर चौड़ी के पूर्व प्रधान भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है, व्यापार मंडल अध्यक्ष भी जो है रह चुके हैं, भैरव दत्त राय जी से, कि ये बाईपास निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए और यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए कितना ज़रूरी है। तो भैरव दा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रस्तावित बाईपास है तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और यातायात जो समस्या आए दिन रोज़ जाम से जूझ रहे हैं, तो कितना इसका निर्माण जरूरी है? बाईपास हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसे बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। पता नहीं किन कारणों से इसे जो है अभी तक नहीं बनाया गया है। और आज जैसा कि हमारे लोहाघाट की स्थिति है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मोटर स्टेशन लोहाघाट में एक जाम की ऐसी स्थिति बनी रहती है कि किसी समय भी किसी बड़ी दुर्घटना से नकारा नहीं जा सकता है। और आज हमें वास्तव में जिस प्रकार से क्षेत्र में जो अभी निर्माण हुए हैं और जो भवन बने हैं, बेतहासा यहाँ पर लोगों का बाहरी लोगों का यहाँ पर नगर क्षेत्र में अब प्रवास होने लग गया है। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, सबके पास वाहन, अपने अपने वाहन हैं। तो यहाँ पर रास्ता वही पुराने, वही छोटी सी हमारी जो सड़क पहले थी और वही है, इसमें विस्तारीकरण किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बाईपास ही एक माध्यम है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल भी कर सकता है और क्षेत्र का विकास भी हो सकता है आने वाले समय में। जैसा कि लोहाघाट का विस्तार होना है, अब विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर बाईपास बनता है तो लोग यहाँ पर अपने आवास भी बनाएंगे और कुछ बाजार का भी विस्तारीकरण होगा। तो क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और यातायात की जो समस्या लोहाघाट जाम की जो हो रही है, इससे निजात दिलाने के लिए तो ज़रूर यहाँ पर जो प्रस्तावित बाईपास है और उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करते हुए, आजकल तो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, देखा हमने कि जम्मू कश्मीर में टनल के द्वारा भी बहुत दूर तक जो है रोड पहुंचाई जा रही है। तो जो भी यहाँ पर संभव हो सकता है, हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि अपनी ओर से प्रयास करके यथाशीघ्र बाईपास मार्ग को सुचारू किया जाए। और यही निवेदन होगा क्षेत्र की जनता की ओर से। मैं भी आप सभी से निवेदन करूंगा कि जहां तक हमारी आवाज़ जाती है और इसमें यथाशीघ्र बाईपास बनाकर हमें इस जाम की स्थिति से निजात दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी, जो बाईपास सड़क कटी है देवराड़ी बैंड से, तो उसकी हालत भी आज काफ़ी खस्ता हाल है और अक्सर देखा गया है कि जब कभी एनएच बंद होता है तो सड़क अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन आज सड़क खस्ता हाल है। तो इसके सुधारीकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे राजू, कितनी महत्वपूर्ण है फिलहाल? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अपने। हाल ही में एक संजीव कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का लोहाघाट में हुआ था, तो इसको ट्रैफिक को जो है डाइवर्जन किया गया था। तो डाइवर्जन करने का मुख्य मार्ग टनकपुर के लिए यही बाईपास बना और उस दिन पता चला कि इस रास्ते का कितना महत्व है। और एक बार यहाँ पर अक्कलधारे के पास पेड़ आ गया था, तो उस समय भी यहाँ से जो है पूरी रोडवेज की बसें, ट्रक जो भी था यहाँ से गुजारा गया। तो इसमें पता चला कि इस मार्ग की कितनी उपयोगिता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात, आपने सही ध्यान दिलाया कि इसकी बिल्कुल खास्ता हालत है। कई स्कबर ऐसे हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं और इसी पे वाहन चला रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इसका नितांत आवश्यक है कि इसमें अभी भी डामरीकरण होकर के इसको तब तक के लिए तो बनाया जाए जब तक के लिए कोई ऐसा हमारे लोहाघाट में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसको डिवाइजर अगर किया जाएगा
तो यातायात को तो यही मार्ग हमारे लिए उपयोगी होगा। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक बाईपास की कोई कार्रवाई हो, इसको भी देखा जाए प्रशासन की ओर से, शासन प्रशासन इस पर भी ध्यान दें। मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी इस बाईपास मार्ग से गुजर करके जब भी लोहाघाट से निकलें तो बाईपास का उपयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाईपास निर्माण मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है, उनके अध्यक्ष हैं विपिन गोरखा। तो जो लोहाघाट संघर्ष समिति है, लोहाघाट नगर की विभिन्न समस्याओं के लिए, चाहे वो पानी हो, शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, उसके लिए मुद्दे ज़ोर शोर से उठाती है और उनकी मांग पर कार्रवाई भी होती है। तो जो लोहाघाट नगर में आज जाम की समस्या बनी हुई, बाईपास निर्माण प्रस्तावित है लेकिन बरसों से लटका पड़ा है, जिस कारण जो लोहाघाट का स्टेशन बाजार है पूरी तरह जाम से जो है पीड़ित है। हर व्यक्ति परेशान है जाम से। तो हम विपिन गोरखा जी से ही जानना चाहेंगे, जो प्रस्तावित बाईपास है देवराड़ी बैंड से, कितना महत्वपूर्ण है और इसके बनने से क्षेत्र को क्या क्या लाभ होगा, विपिन जी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के ये बाईपास यहाँ पर से बनाया, जो कि बनाने के बाद अभी कच्चा छोड़ दिया, डामरीकरण भी नहीं हो रखा है। साथ साथ में देखो, लगातार जनसंख्या बढ़ने से, गाड़ियों की वाहन बढ़ने से नगर में जाम की स्थिति भयंकर हो चुकी है। अब हम किस किस को रोकेंगे। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि नगर पंचायत पालिका ने वो जो गरीब फड़ वाले थे उनको हटा के ये कोशिश की कि ये अगर ये फड़ वाले हट जाएंगे तो ट्रैफिक जाम के वो कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये बाईपास अगर चालू होता है तो इस बाईपास चालू होने से कितनी समस्याओं का समाधान होगा। पहली बात तो जो भी है, जो हमारे स्टेशन में है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होगा, व्यापारियों को व्यापार आराम से कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ये बाईपास होगा तो जो हमारे जो क्षेत्र हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनका भी विकास होगा, उनमें भी डेवलपमेंट आएगा, उनमें भी रोज़गार मिलेगा। और हम तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति तो मांग करती है कि बाईपास जल्द से जल्द इसको चालू करना चाहिए, इसका डामरीकरण करना चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। अब एक बार बताओ, करोड़ों रुपए डाल के, अरबों रुपए डाल के तुम रोड बना रहे हो, रोड बनाने के बाद उसको चालू नहीं कर रहे हो, तो उसके विजन क्या है, इसका सोच क्या है। खाली बाईपास क्यों बनाया है? जब बाईपास बनाया है तो उसको यूज़ में लाओ। और कहीं ना कहीं लोहाघाट नगर के लिए तो ये बाईपास बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर बाईपास अगर नहीं होता है तो भविष्य में लोहाघाट नगर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना होगा। लोग व्यापार करने में लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब कब तक हम छोटे छोटे व्यापारियों को तंग करते रहेंगे? कब तक हम ये कहेंगे कि ये सोच रखेंगे कि बस ये इनको व्यापारियों को हटा के इनको तंग करके हमारा वहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या समाधान होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें बाईपास चालू करना ही पड़ेगा। और हम तो प्रशासन से मांग भी करते हैं कि इसको जल्द से जल्द हो सके तो तुरंत ही इसको डामरीकरण करके इसको चालू करें, ताकि चहुमुखी यहाँ पे विकास हो सके ग्रामीण क्षेत्रों का भी। तो विपिन भाई, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो बाईपास निर्माण के कारण जो हमारा पाटन पुल के बाद जो है सड़क है, वो जो है बाईपास के कारण लटकी हुई है, काफ़ी बेहाल जो सड़क है। और खुद जो बाईपास सड़क है जो बनी हुई है वो भी काफ़ी बदहाल है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें प्रशासन से, क्योंकि बाईपास निर्माण की वजह से मरोड़ा खान तक की जो सड़क है, सिंगल है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो वो दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ वहाँ पर को। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? बिल्कुल प्रशासन ने इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके जो गड्ढे हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे गड्ढे अब बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं, और भविष्य में कोई वहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, घटना घट सकती है, किसी के जान और माल का भी हानि हो सकती है। उस पर भी प्रशासन ने जल्दी से जल्दी इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो ये प्रशासन का और सरकार का फेलियर माना जाएगा। भाई साहब, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मुख्यमंत्री का क्षेत्र गृह क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में तमाम समस्याएं अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों है। और इसमें कहीं ना कहीं हम तो ये भी मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इधर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे तो हो सकता है जो यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो हम एक प्रकार से देखा जाए गड्ढे भरना कौन सी बड़ी समस्या है, छोटी समस्या है। अगर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दें तो सभी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आराम से हो सकता है, और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।
तो अब हम इसी बाईपास मुद्दे पर बात करेंगे। जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं और क्षेत्र के जन मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं, शैलेंद्र राय जी से। तो राय जी, आज देखा गया जो लोहाघाट नगर है जाम की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा कुछ दिनों अभियान चलाए जाते हैं, उसके बाद वो अभियान ठंडे बस्ते पे चले जाते हैं। लोहाघाट की हर गली हर सड़क जाम से जूझ रही है। तो इसी जो स्टेशन बाजार है, राजमार्ग है, उसमें भी जो है स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। तो इसी को जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा बाईपास निर्माण जो यहाँ पर को कार्रवाई की गई थी, लंबे समय से बाईपास जो है लटका पड़ा है। तो जिससे यातायात समस्या जो है आज जो है पूरी तरह पटरी से लोहाघाट नगर की उतर चुकी। तो आप राय जी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बाईपास निर्माण को जाम से निजात दिलाने के लिए और नगर के विकास के लिए? लोहाघाट नगर जो मुख्य मार्ग में बसा हुआ है और अगर देखा जाए तो हमेशा एक जाम की स्थिति बनी रहती है। शासन प्रशासन द्वारा प्रशासन द्वारा बहुत इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए जाम से मुक्ति मिलती है, फिर वही बात हो जाती है। और क्षेत्र के विकास के लिए लोहाघाट से एक बाईपास का निर्माण होना अति आवश्यक है और पहले भी यहाँ सर्वे हो चुकी है। और बाईपास निर्माण होने से लोहाघाट में जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और आदमी अपनी यात्रा को सुगम रूप से कर सकेगा। देखिए, जिस तरह से लोहाघाट शहर में दिन पर दिन जनसंख्या का विस्तार होते ही जा रहा है और लोहाघाट उतना ही कंजस्टेड होते जा रहा है, और जिससे अगर तो रियली में कोई काम पड़ता है तो वो जाम की स्थिति में लंबे समय तो उसको फंसे रहना पड़ता है। इसका एक ही विकल्प था कि जो सरकार के द्वारा सोचा गया था कि यहाँ से हम बाईपास का निर्माण करें, और बाईपास का निर्माण की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। इनके द्वारा बीच बीच में सर्वे भी किया गया, फिर काम अटक जाता है। लोहाघाट की से हम यही निवेदन करेंगे अति शीघ्र ही बाईपास का निर्माण कर लोहाघाट के अंदर किया जाए। तो लोहाघाट नगर में दिनों दिन बढ़ती जा रही जाम की समस्या को लेकर आज हम बात करेंगे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्थानीय हैं, जीवन गहतोड़ी से, कि जो बाईपास निर्माण है लोहाघाट नगर की यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है और नगर के विकास में ये बाईपास कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएगा। तो जीवन जी बताइए, जो बाईपास प्रस्तावित निर्माण है लोहाघाट नगर में देवराड़ी बैंड से, आज आप देख रहे हैं कि पूरा नगर जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आ रही है वो जाम की है। हर गली हर सड़क जो है जाम से जूझ रही है और हर नागरिक जो है इससे परेशान है। तो जो प्रस्तावित बाईपास है ये काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ, ये बाईपास निर्माण को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं नगर को जाम से निजात दिलाने के लिए और नगर के विकास के लिए? लक्ष्मण जी, आज की मुख्य आवश्यकता हमारा ट्रैफिक पहले बहुत कम हुआ करता था, आज से 20 और 30 वर्ष पहले। उसकी तुलना में आज यहाँ ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है, और जो रोडें हमारी थी पहले की तुलना में वो इंक्रोचमेंट हो गया उसमें। और उसे देखते हुए जब वाहन बढ़ गए हैं तो बाज़ार में इतना जाम लगता है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि बाज़ार में दुकानों में लोग अपना व्यवसाय करते हैं, कुछ रेडी वाले हैं। उस हिसाब से आज की मुख्य आवश्यकता है कि ये जाम से निजात पाने के लिए तो बाईपास का होना अति आवश्यक है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आप, चूँकि अब पहले नोटिफाइड एरिया था, उसके बाद नगर पालिका बन चुकी है अब आज की मुख्य आवश्यकता, क्योंकि बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियाँ उसी अनुपात में बढ़ गई हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज की मुख्य आवश्यकता ये है कि हमारे शहर से चारों ओर बाईपास होना चाहिए, और बाईपास के बनने से क्षेत्र पर हमारा नगर की परिधि भी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे, और रोडों में जो अतिक्रमण है और जो यहाँ जाम है उसकी समस्या से थोड़ा हमें निजात मिल सकेगा, मेरा यह मानना है। तो बाईपास निर्माण से नगर का विस्तार भी होगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ देवराड़ी बैंड है, कुछ लोग देवराड़ी बैंड में सेटल हो जाएंगे, कुछ वहाँ से जो छोटी गाड़ियाँ हैं बाज़ार आने के लिए उनको रोज़गार मिल जाएगा, कुछ लोग हैं दुकानें लगाएंगे, और वहाँ मरोड़ा खान में जहाँ तक बाईपास बनेगा वहाँ से टर्न गाड़ियाँ लेंगी तो वहाँ पर कुछ दुकानें चलेंगी और लोगों को अच्छा व्यवसाय उनका व्यवसाय चलेगा। और वहाँ से एबर्ट माउंट नज़दीक है, लोग एबर्ट माउंट भी घूमने जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से हमारा ये ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी ये है कि पर्यटन की दृष्टि में इसको आगे लाया जाए। फूली ढेक झील है, बाणासुर का किला है, मायावती है,
और इसको देखने के लिए लोग आते हैं, देश से ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। इसको देखते हुए बाज़ार में अगर जाम की समस्या अगर कम रहेगी तो लोगों को चलने में भी सहूलियत होगी और एक साफ़ और शुद्ध वातावरण भी रहेगा और शहर में इतना झंझट भी नहीं होगा। क्योंकि आज आप स्टेशन की हालत देखिए, स्टेशन में 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे 10 से 11, 12, 1, 2 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल करने में ही रहते हैं। उनको बिल्कुल 1 सेकंड की फुर्सत नहीं होती है। उसके बावजूद भी वहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल हुए रहता है। इसलिए हमें यह लगता है कि ये जो हमारा बाईपास है, ये हमारी सरकार इसकी सुध लेते हुए इसको अविलंब इसका प्रस्ताव पारित करके इसको फटाफट इसका कार्य प्रारंभ कर सके। तो जीवन जी, ये तो हो गई बाईपास की बात। जो नगर के जो अंदर की सड़कें हैं, जो गली है, वो भी आज पूरी तरह से जाम के झाम से जो है पूरी जूझ रही है। मतलब हर सड़क, हर गली में। तो इससे किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है कि सड़क का जो अंदर का यातायात है वो सुचारू रूप से चले। आप देखते हैं कि हर सड़क में जो हर चौराहे पे जो वाहन आड़े पीछे खड़े रहते, तो इनसे किस प्रकार से जो है निजात मिल सकती है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और उसी अनुपात में वाहन भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुके हैं और स्कूलों में बच्चों की पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। तो आए दिन लोग जो बाहर से भी हमारे लोग आते हैं, क्योंकि दुकानदार का भी व्यवसाय हमारे इन लोगों पर ही निर्भर होता है, तो वो सीधे गाड़ी दुकानों के आगे खड़ी होती है, तो दोनों ओर आड़ी और तिरछी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिससे ट्रैफिक भी बाधित होता है और चलने वाले लोग भी बाधित होते हैं। अब तो यह प्रशासन का काम है कि वन वे व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाए और ऑड इवन सिस्टम में एक साइड में गाड़ी खड़ी की जाए, ताकि दूसरी ओर से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक जाम ना हो और चलने वाले फुटपाथ में जो लोग हैं वो आराम से चल सकें। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। धन्यवाद जीवन भाई। धन्यवाद तो ये थे हमारे जीवन गहतोड़ी। इनका भी मानना है कि नगर के विकास के लिए और यातायात समस्या से निजात, जो जाम का समस्या बनी उससे निजात पाने के लिए जो है लोहाघाट से बाईपास निर्माण जो है ज़रूरी है। तो धन्यवाद।